रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर को आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। राम मंदिर पर दान की बारिश हो रही है, छप्पर फाड़ पैसा आ रहा है, वो तस्वीर में आप। लेकिन भक्तों के इस सैलाब के बीच एक बेहद ही अद्भुत घटना हुई है। इस घटना के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों की माने तो इस घटना को देखकर वो भी चौंक गए। ये इतना बड़ा झटका पड़ोसी को कभी भी जिंदगी में नहीं लगा, जितना बड़ा झटका जब श्री राम मंदिर को जब बुर्जुल खलीफा पर दिखाया गया तो पड़ोसी एक बोलते हैं ना कि शौक हो गए, शौक नहीं हो गए, बिल्कुल हैरान, परेशान और भाई सूझ गई उन। घटना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि स्वयं परम राम भक्त हनुमान अपने प्रभु रामलला के दर्शन करने मंदिर पहुंचे, आराम से दर्शन किए, उसके बाद चले गए। राम मंदिर ट्रस्ट ने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी। राम मंदिर जब बुर्जुल खलीफा पर दिखाया गया तो दुबई में मौजूद या यूएई में मौजूद जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तानी हैं, सबने वहां पर सवाल उठाए यूएई की सरकार पर कि कैसे राम मंदिर को बुर्जुल खलीफा पर दिखाया जा रहा है। करी दी है। ट्रस्ट ने पूरी दुनिया को एक अद्भुत घटना के बारे में बताया है। ट्रस्ट ने बताया कि 23 जनवरी को शाम 5:30 बजे एक बंदर मंदिर में पहुंच गया। बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंच गया। जिस हिंद की धरती के कोटे से कोटा निकाल करके मेरे माता पिता हज करने के लिए जा रहे हैं और वो जायज है, तो भगवान राम की आस्था और श्रद्धा मेरे ऊपर। आपको पता है ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुसलमान कंट्री में जो है वो अयोध्या श्री राम मंदिर को दिखाना, वो भी बुर्जुल खलीफा जैसे टावर के ऊपर, और फिर वहां पर रहते हुए पाकिस्तानी आज बड़े परेशान दिख रहे हैं। किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि जिस शांति से बंदर मंदिर से बाहर चला गया, उसे देख ऐसा लगा कि स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आए थे। अरबियों को अब पाकिस्तानी गोली अच्छी नहीं लग रही। कौन सी गोली? मजे वाली। भारत में रहते हैं, भारत से कमाते हैं, भारत में सुरक्षित रह करके भारत के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, वो तो जाली मुसलमान तो छोड़िए, वो सही मनुष्य भी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के बाद में पूरी दुनिया हैरान है और अब ये खुलकर बातें कर रही है कि ऐसा भव्य और अलौकिक मंदिर पहले कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ मंदिर में वानर रूप में हनुमान जी के आने की एक ऐसी अद्भुत घटना हुई है जिसे आज स्वयं श्री राम ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया है कि किस तरह से हनुमान जी दर्शन करने आए। दूसरी तरफ दोस्तों यूएई ने प्रभु श्री राम की छवि को बुर्ज खलीफा पर लगाकर पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि आने वाला समय अब भारत का ही होगा। दोस्तों दूसरी ओर पाकिस्तान मीडिया अब ये देखकर हैरान भी है और परेशान भी है कि किस कदर सनातन का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो। देखें परेशानी की वजह क्या है। परेशानी की वजह यह नहीं है क्योंकि वो लोग कुछ कर तो सकते नहीं कि राम मंदिर क्यों बनाया गया इतने सालों बाद। जो है वो हिंदुस्तान के लोगों ने बिल्कुल दिवाली मनाई जब राम मंदिर 1 से 2 दिन पहले जब खुला। लेकिन मसला यहां पर यह हुआ है कि दुबई या यूएई वो जगह थी जब किसी पाकिस्तानी को किसी हिंदुस्तानी के साथ कुछ चैलेंज करना होता था तो वो मेंशन करता था दुबई को या यूएई को कि भाई अगर तेरे में दम है तो यूएई में आकर सामना करो, फिर हम देखेंगे तुम्हें कि तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। आज भी काफी ज्यादा पाकिस्तानी जो है घर में बैठकर अम्मा की बगल में बैठकर गरम पुस्कियां मारते हैं, बोलते हैं यूएई हमारा दूसरा घर है। आज ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानियों की औकात और उनकी कदर काफी ज्यादा कम हो चुकी है यूएई के अंदर। लगता है अरबियों को अब पाकिस्तानी गोली अच्छी नहीं लग रही। कौन सी गोली? मजे वाली। तो दोस्तों
ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। यकीन करें, देखे आपने विराट कोहली की पिक वहां देखी होगी, आपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े इवेंट्स आपने बुर्जुल खलीफा पर देखे होंगे, आपने दुनिया में रैंडमली सारे देशों के फ्लैग्स उसके ऊपर देखे होंगे। इंडिपेंडेंस डे का दिन जब होता है पूरी दुनिया का, तो वहां पर आपने देखा होगा बुर्जुल खलीफा पर के वो लोग वहां पर दिखाते हैं उनके फ्लैग्स को, उनके इंडिपेंडेंस डे को। लेकिन ये राम मंदिर का बुर्जुल खलीफा पे दिखाना, ये हमारे पड़ोसियों को काफी ज्यादा बुरा लगा है मेरे भाई। मैं पड़ोसियों से एक बात कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में एक ही देश है जिनको मिर्ची लग रही है पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई मैं कहता हूं उनको राइट है, उनकी सरकार है, वो कुछ भी करे, हम कौन होते हैं बीच में बात करने वाले। और फिर रही बात पाकिस्तान की, भाई पाकिस्तान तो खुद एक भिखारी है, अपने देश में एक हमाम, एक टट्टी करने वाली जगह नहीं बना सकता, अपने देश में एक ब्रिज, सड़क नहीं बनवा सकता, एक डैम नहीं बनवाया, एक अच्छी जगह नहीं बनवाई। लेकिन राम मंदिर के बनने पर जिनके ऊपर इतना पैसा लगाया गया, हजारों साल तक ये खड़ा रहेगा। और बहुत सारी चीजें रिलेटेड राम मंदिर के आप लोगों ने सब देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन पाकिस्तान को बड़ी मिर्चें लग रही। दुनिया में और भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, काफी ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है राम मंदिर से, ना किसी ने इसके ऊपर कोई कमेंट किया। लेकिन पड़ोसी देश, वो कहते हैं ना कि एक बंदा बड़ा कमजोर होता है, कर कुछ नहीं सकता, पत्थर उठा के हाथ में पकड़ के दूर से खड़े होकर गालियां ही देता है। पाकिस्तान की हालत अभी इस टाइम सेम टू सेम वही हालत है, बेचारे की हालत बड़ी पतली हो गई है राम मंदिर के बाद से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शिया बोर्ड और जितने भी बोर्ड हैं मुसलमानों के, वो ये केस हारी है, क्योंकि वो अपने पक्षों को साबित करने में नाकाम हुई थी। यही जजमेंट सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और 3 महीने का वीएचपी को और निर्मोही अखाड़े को टाइम दिया गया था कि 3 महीने में आप नक्शा खींच करके मंदिर का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कीजिए, क्योंकि आपको 3 महीने का समय दिया जा रहा है, और आप जीत गए हैं ये केस। आचार्य जी ने 441 श्लोक को दिखाया था, तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस में से एक मुसलमान जस्टिस था जिसने कहा था कि ये भाषा हम जानते नहीं है, हम कैसे समझ लें कि जो श्लोक आप 441 जमा कर रहे हैं वो सही है। तब योगी आदित्यनाथ जी ने उस श्लोक को अपने हवाले लिया, अपनी जिम्मेदारी में लिया, और मात्र 1 महीने में 1.5 लाख से ऊपर पन्नों को उन्होंने ट्रांसलेट करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, क्योंकि अगर जज चेंज हो जाता तो फिर से ये जजमेंट रुक जाता। यही तो होता है इतने सालों से, यही सब तो हो रहा था। तो भाई आप केस हारे हो, आप अपनी हार को कबूल करो। अगर आपने नवीन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।